पुलवामा में आतंकी हमले के 2 दिन बाद वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाने के लिए राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण जिले में वायु शक्ति 2019 कार्यक्रम के तहत युद्धाभ्यास किया। इसके लिए चांदन की फायरिंग रेंज में फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में मिराज 2000, सुखोई 30, MiG-27, जगुआर, तेजस, MiG-29 और Mi-35 जैसे लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। युद्धाभ्यास के लिए फायरिंग रेंज में ही दुश्मनों के ठिकाने बनाए गए, जिन्हें वायुसेना के बेड़े में शामिल लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। यही नहीं, आकाश मिसाइल ने भी अचूक निशाने दागकर दुश्मन को भारतीय सेना की ताकत दिखाई। युद्धाभ्यास के जरिए वायुसेना ने दिन के अलावा शाम को और रात में युद्ध की अपनी क्षमता को भी परखा। आप ये सामने देख सकते हैं 3 जो है मिसाइल लॉन्चर है, जो कि आकाश मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। और अब यहाँ से ये मिसाइल जो है टारगेट सामने जो आ रहा है उसको यहाँ से हिट करेगी। और ये सबसे खास बात ये है कि भारतीय वायुसेना के लिए ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये स्वदेशी निर्मित है और ये स्लो मूविंग टारगेट से लेकर सुपरसोनिक टारगेट तक को निशाना बना सकती है। और इस वक्त एक टारगेट जो है और अपने टारगेट को अचीव करेगा। इस वक्त जो है खासा इम्पॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने उस टारगेट को जो है ख़त्म किया। ये इसकी खासियत है। ये जो है ये चीज़ जो है दुश्मन देखकर कहीं ना कहीं खासा खौफ खाएगा। भारतीय वायुसेना के अड्डों पर अटैक करने से पहले वो 10 बार सोचेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास आकाश मिसाइल सिस्टम मौजूद है। वहीं एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन की तारीफ करते हुए भरोसा दिया कि राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाने के लिए वायुसेना पूरी तरह तैयार है और वायुसेना हर मिशन को पूरा करने में सबसे आगे रहेगी। In exercise Gagan Shakti, we showed the way we would fight. Today we display the way we would influence events on the ground. We are showcasing our ability to hit hard, hit fast, hit with precision, hit during day, hit during night, and hit under adverse weather conditions through our autonomous bombing capability. सर, इस फायर पावर को किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये जो एक्सरसाइज था ये इंडियन एयरफोर्स का जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन था। और बेसिकली जब कोई टारगेट असाइन किया जाता है उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी की ज़रूरत है, जो आपका सिस्टम जो कैपेबिलिटी देता है। और उसके बाद वो जो वेपन जो जाके डिस्ट्रॉय करता है उसका कैपेबिलिटी है कि किस टाइप का टारगेट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वी चूज़ द वेपन्स अकॉर्डिंगली, लेकिन जो कैपेबिलिटी है वो होना चाहिए पिन पॉइंट डिस्ट्रक्शन के लिए। और जैसे आपने देखा कुछ जहाज आपने शो विंडो में देखा है, लेकिन जब ऐसा एक्सरसाइज होता है बहुत सारे और एयरक्राफ्ट होता है जो बैकग्राउंड में होता है और सपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है। सो इट वाज पूरा एक ऑल आउट कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन था। ऑल्सो जो पीस टाइम एबिलिटीज़ है, सो एवरीथिंग वाज डेमोन्स्ट्रेटेड। पिछले साल आपने देखा था हमारा जो एक्सरसाइज गगन शक्ति हुआ था उसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था कैसे हम एक शॉर्ट ऑपरेशन में कितना ज़्यादा सॉर्टी कर सकते हैं, कितना ज़्यादा मिशन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उन मिशन में हम क्या करते हैं वो है ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी एंड डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। दैट वाज ऑन डिस्प्ले। कितना अगर हम लोग बात करें, हमने दिन में भी देखा कि फायर पावर, रात को भी देखा, कितना डिफ़िकल्ट होता है इस रात के समय इस तरीके के ऑपरेशन को कंडक्ट करना, खास तौर पे कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। जहाज के जो सिस्टम है वो बहुत कैपेबल है। डे नाइट ऑल वेदर मैटर नहीं करता। एबिलिटी इज़ ऑलवेज देयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर और इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ द डे और नाइट। पुलवामा में CRPF जवानों पर हुए आतंकी हमले की दुनिया भर के देशों ने कड़ी निंदा की। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस हमले के तार पाकिस्तान से जोड़ दिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आशंका जताई कि पुलवामा में हुए हमले की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर रची गई।
अमेरिका ने हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की इस करतूत को कायराना बताया और पाकिस्तान की सरकार को अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह देने के लिए जमकर लताड़ लगाई। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर कदम पर भारत का साथ देने का भरोसा भी दिया। इससे पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नहीं जाने की सलाह भी दी थी। पुलवामा हमले पर भारत समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लंदन में भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अपना विरोध जताने पहुंच गए और पाकिस्तान के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। इससे पहले सैकड़ों लोगों ने लंदन की सड़कों पर भारत के समर्थन और पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला। वहीं प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने तिरंगा झंडा लहराते हुए पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की। पाकिस्तान टेररिस्ट! पाकिस्तान टेररिस्ट! इसके बाद सभी लोग पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर पहुंचे और पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग की। हर एक 130 करोड़ हिंदुस्तानी अपने स्तर पे किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को जवाब देगा। भारतीय समुदाय के लोगों ने ब्रिटेन से पाकिस्तान को सैनिक मदद बंद करने की अपील भी की। गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बारे में न्यूज 18 को कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मिली, जिनके मुताबिक जैश ए मोहम्मद ने तालिबान की तर्ज पर किए गए इस आत्मघाती हमले के लिए 1 महीने तक तैयारी की थी। खबर है कि हमले के लिए वकास नाम के आतंकी को चुना गया, जो काफी समय से हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में था। जैश ए मोहम्मद के नए कमांडर अब्दुल रशीद गाजी ने ही वकास को इस आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रशीद गाजी अपने 3 साथियों के साथ पुंछ के रास्ते कश्मीर में घुसा था और हमले की तैयारियों में जुट गया था। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी और 8 फरवरी को आतंकी हमले के बारे में अलर्ट भी जारी किया गया था। पुलवामा में शहीद हुए रोहिताश लांबा को उनके 1.5 महीने के बेटे ने मुखाग्नि दी। रोहिताश लांबा राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे, जहां उनके अंतिम विदाई में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रोहिताश लांबा का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, वहां शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। देश के वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने आए लोगों की आंखें नम हो गईं, जब रोहिताश लांबा को मुखाग्नि देने के लिए उनके 1.5 महीने के बेटे को लाया गया। धार्मिक रीति रिवाजों के साथ मासूम ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और रोहिताश लांबा पंच तत्वों में विलीन हो गए, लेकिन वो अपने पीछे दर्द का समंदर छोड़ गए, जिसमें आक्रोश भी कम नहीं है। और की सब कर जाऊंगी रहेगी सरकार में मत तो काम करते देगा। शहीद के परिवार को उम्मीद है कि सरकार आतंकियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाएगी। पाकिस्तान ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने के बाद भारत ने पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। भारत ने पाकिस्तान पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्विटर पर लिखा कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीन लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान से आयात होने वाले सभी सामान पर तत्काल प्रभाव से सीमा शुल्क को बढ़ाकर 200% कर दिया है। पुलवामा हमले की तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में यह सामने आया है कि आतंकियों ने CRPF के काफिले को निशाना बनाने के लिए काफिले का पीछा नहीं किया। हमला करने के लिए आतंकियों ने एक खास जगह पहले ही चुन ली। ये ऐसी जगह थी जहां पहुंचने के लिए आतंकियों को जम्मू श्रीनगर हाईवे का इस्तेमाल न करना पड़ा, बल्कि हाईवे पर मिलने वाली एक लिंक रोड के जरिए हमले से कुछ देर पहले ही हाईवे पर पहुंचे। विस्फोटक से भरी आतंकियों की गाड़ी काफिले के बाईं तरफ चलने लगी और फिर अचानक धमाका करके हमले को अंजाम दिया गया। यानी लापरवाही ये हुई कि हाईवे को जोड़ने वाली सड़कों पर काफिले के चलने के वक्त सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। जांच ये भी की जा रही है कि विस्फोटक को ट्रिगर करने के लिए किसी रिमोट का इस्तेमाल हुआ या किसी और तकनीक का इस्तेमाल हुआ। उत्तर प्रदेश के शामली में शहीद CRPF जवान प्रदीप को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। प्रदीप दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे, जिसके बाद तिरंगे में लिपटा उनका शव जब उनके घर लाया गया तो शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए। जिसके बाद शहीद प्रदीप को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस के जवानों ने उनको आखिरी बार सैल्यूट किया और बंदूकें झुकाकर उनकी शहादत को सलाम किया। राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर गम के साथ गुस्सा भी साफ दिखा और लोगों ने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम उनकी सीमा में घुसकर उनको मारेंगे। वो उन्हें हमें चोरी से मारा ना,
और धोखे से मारा, हम उनकी सीमा में मारेंगे। चंदौली के अवधेश यादव का शव भी राजकीय सम्मान के साथ उनके घर लाया गया। शहीद के शव को लेकर फूलों से सजा ट्रक जब चंदौली पहुंचा, तो सड़क के किनारे खड़े लोगों ने फूल बरसाकर उनकी शहादत का सम्मान किया। हाथों में तिरंगा थामे खड़े ये लोग सुबह से ही शहीद के अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को वहां लाया गया, लोगों का हुजूम भी उनके पीछे चलने लगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के शहीद अजीत भी उन 42 जवानों में शामिल थे जिन्होंने इस कायराना हमले में अपनी जान गंवाई थी। शहीद अजीत को भी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों के साथ शहीद को आखिरी सैल्यूट कर रहे पुलिस कप्तान हरीश कुमार भी भावुक हो गए। शहीद को श्रद्धांजलि देने के दौरान वो अपने आंसू पोंछते नजर आए। मुंबई के नारा सोपारा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में पुलिस का एक जवान घायल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन करते हुए ट्रेनें रोक दी थी और रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से वहां लोकल ट्रेन की आवाजाही कई घंटों के लिए बंद हो गई। जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे पुलिस वालों ने लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ सुरक्षा कर्मियों से ही भिड़ गई और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जवानों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान जवानों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां बरसाईं और उनको स्टेशन से दूर खदेड़ दिया। इससे पहले गुस्साई भीड़ ने नाला सोपारा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करते हुए रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने लोगों को समझाकर वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने और वो लगातार ट्रेन के सामने प्रदर्शन करते रहे। लगातार जो नारेबाजी के द्वारा की जा रही है, हालांकि लाठीचार्ज करने के बाद लोगों को वहां से हटाया गया और ट्रेनों की आवाजाही को दोबारा शुरू किया गया। बिहार के पटना में सीआरपीएफ के शहीद जवान संजय कुमार को हजारों लोगों की भीड़ ने नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। संजय कुमार कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे और जब तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शव पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके घर लाया गया, तो शहीद के सम्मान में पूरे रास्ते भर सिर्फ लोगों की भीड़ ही नजर आई। हजारों लोगों ने शहीद संजय कुमार को श्रद्धांजलि दी। शहीद को आखिरी सलाम करने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी वहां पहुंचे और उन्होंने उनकी पत्नी को हिम्मत बंधाई। कुछ ऐसी ही बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें पंजाब के मोगा से भी आईं। वहां जयमाल सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचते ही उनके परिवार वाले अपने आंसू नहीं रोक सके और तिरंगे में लिपटे हुए उनके ताबूत से लिपट कर रोने लगे। परिवार वालों की हालत देखकर वहां मौजूद हर आदमी की आंखें नम हो गईं। स्कूल के बच्चों ने भी अपनी आखिरी यात्रा पर निकले देश के एक सच्चे सिपाही को सलाम किया। देहरादून के रहने वाले मोहनलाल रतूड़ी ने भी देश के लिए अपना बलिदान दिया। उनका पार्थिव शरीर वहां पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। उनकी छोटी बेटी ने आंसुओं के साथ अपने बहादुर पिता को आखिरी बार सैल्यूट किया, तो वहां मौजूद लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं तमिलनाडु के तिरुचिल्लारपल्ली में शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण खुद पहुंची। उन्होंने आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान को आखिरी सलामी दी। इस दौरान शहीद जवान के घर वाले उनसे मिलकर बुरी तरह रोने लगे, जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने उनको हिम्मत बंधाई। पुलवामा में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 38 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गुस्से में, लेकिन चीन एक बार फिर जैश के सरगना आतंकी मसूद अजहर की ढाल बन गया और उसने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की अपील का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। इसके लिए चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों का हवाला दिया। चीन सरकार ने बयान जारी कर पुलवामा में हुए जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती आतंकी हमले की निंदा की, लेकिन जैश के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मानने से फिर इनकार कर दिया। इससे पहले भी चीन कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में अड़ंगा लगा चुका है। पुलवामा हमले से देश उबरा भी नहीं था कि राजौरी के नौशेरा सेक्टर में आईईडी को डिफ्यूज करते हुए धमाके में मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट शहीद हो गए। 31 साल के शहीद मेजर
चित्रेश सिंह बिष्ट बम निरोधक दस्ते की अगुवाई कर रहे थे और इससे पहले एक बम को डिफ्यूज कर चुके थे, लेकिन दूसरे आईजी को डिफ्यूज करते वक्त वो शहीद हो गए। शहीद मेजर चित्रेश देहरादून के रहने वाले थे और अगले महीने 7 मार्च को उनकी शादी थी, जिसके कार्ड उनके पिता खुद बांट रहे थे, लेकिन अब शहीद के घर पर मातम का माहौल है। शहीद मेजर चित्रेश का पार्थिव शरीर आज उनके घर ले जाया जाएगा। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद के परिवार के साथ सहानुभूति जताई। कि जो आईडी डिफ्यूज जो कर रहे थे वो किसी त्रुटि के कारण वो हाथों में ही विस्फोट हो गया और जिसके कारण वो उनकी मृत्यु हुई है, शहीद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के विरोध में प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिद्धू पर पाकिस्तान के हिमायती होने का आरोप लगाया और प्रदर्शन करते हुए सिद्धू को घेर लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं ने एक चौराहे पर जमा होकर सिद्धू की अर्थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पुतले को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की और नवजोत सिंह सिद्धू की ये अर्थी निकाली है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस कंडीशन में भी बहुत बुरा बयान दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। महाराष्ट्र के धुले में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को याद किया और पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि आतंक का दूसरा नाम पाकिस्तान है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमले का बदला लेने के लिए सुरक्षा बल को खुली छूट दे दी गई है। जब पुलवामा में हमारे जवानों पर आतंकवादियों के हमले को लेकर देश आक्रोशित है। एक तरफ देश गुस्से में है तो दूसरी तरफ हर आंख नम है। महाराष्ट्र की मिट्टी ने भी सपूतों को खोया है। खानदेश की धरती से देश के सभी बहादुर सपूतों को और उनको जन्म देने वाली हर मां को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, हमारे शहीदों ने, हमारे जवानों ने हमेशा से देश को निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी। वो कुछ नहीं कहते, बस डटे रहते हैं। एक देश के नाते हमारा काम यहीं से शुरू होता है। जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके परिवार के साथ हम हमेशा खड़े रहे। सरकार की, प्रशासन की तो ये जिम्मेदारी है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, ये संयम का समय है, संवेदनशीलता का समय है, ये शोक का समय है, लेकिन हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूं कि उनके परिवारों ने जो स्वजन खोया है, आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा।